जहानिया में एक मुतमव्विल जमींदार की उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो शादी से मुसलसल इनकार कर रहा था। बड़े भाई की बीवी बच्चों के साथ एक बड़े से घर में रहता था और भाई के बेटे को अपना बेटा बनाकर उसकी किफालत किया करता था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि एक नौजवान जो शक्ल सूरत और हुलिये से खासा खुशहाल और बेफिक्र दिखाई दे रहा था, किसी लड़की से हंस हंस कर बात कर रहा था। हाँ भाई, तुम्हें बहुत शिकायतें रहती हैं आजकल। वैसे यार तुम बड़े कंजूस हो गए हो। 2 दिन बाद कुछ आने वाला था, बड़े बड़े वादे किए थे तुमने, कुछ याद आया? अरे यार, मुझे सारी बातें याद है। ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई बात भूल जाऊं? लेकिन इस मसले में फंसा हुआ। चाचा का मूड भी ठीक नहीं है आजकल। लेकिन फिक्र मत करो, चाचा को ऐसी गोली दूंगा ना मैं, फिर सीधा 3-4 दिन के लिए बाहर, और तुम और मैं और कोई नहीं। वैसे बड़ी गोली बात हो तुम। खैर, मेरी एक दोस्त है, उससे बात कर ली है मैंने। उसके घर में कोई भी नहीं होता। ये तो बहुत अच्छी बात है। दोस्त से बात कर ली है मतलब, तो तुम्हारी दोस्त भी तो घर पे होगी। उसने मुझे चाबी दे दी है, खुद इस्लामाबाद गई है और 1 हफ्ते बाद आएगी। आहा, क्या बात है, ये तो जैकपॉट लग गया। खैर, मेरी तरफ से तुम्हें एडवांस में हैप्पी बर्थडे। अच्छा लिस्टिन, मेरे पास एक कॉल आ रही है, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। हेलो सीमा, अरे क्या हाल चाल है? अरे कहाँ गायब हो तुम आजकल? इतनी लंबी लंबी कॉल है, किसको घेर रखा है? अरे यार, दोस्त की कॉल थी और किससे बात करूंगा मैं? तुम बता, तुम कहाँ गायब हो आजकल? मैं गायब हूँ? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे चाचा जी ने शादी का फैसला किया कि नहीं? अच्छा, तुम्हें बड़ी फिक्र है, क्यों तुम्हें चाचा से शादी करनी है? वैसे कोई हर्ष तो नहीं, उम्र ही क्या है, 50 के तो हैं, पैसे वैसे तो है ना उनके पास, तुम्हारी तरह कंगले तो नहीं। ओ हेलो, तुम्हें पता है तुम किसको कंगला बोल रही हो? चाचा की पूरी प्रॉपर्टी का ना अकेला वारिस हूँ मैं। हाँ, ये भी अच्छा है, तुमने तो मुझसे शादी करनी ही नहीं है, मैं ही कर लेती हूँ उनसे शादी, और जब जमीन मेरे नाम होगी ना, वो आधी मैं तुम्हें दे दूंगी। बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरी चाची कहलाओगी। जाओ जाओ बच्चों, लगता है तुम्हारे चाचा जी से बात करनी ही पड़ेगी। अच्छा खैर, सुनो, मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। चाचा के लाड प्यार ने जुहेब को बिगाड़ दिया था। उसके पास गाड़ी थी और चाचा उसकी हर फरमाइश पूरी करता था। प्ले बॉय किस्म का ये लड़का, नाम नेहाद ऊंची सोसाइटी की लड़की। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जुहेब, उसका चाचा, बाप और माँ कर जासूसी कर रहा था। बहुत खुश होगा वो, बिल्कुल अपने मैंने बच्चों की तरह पाला है। और तुम्हारे जैसी चाची मिल गई तो और भी ज्यादा खुश होगा। बस थोड़ा सा सब्र कर लो। जमील, हमारी शादी सादगी से होगी, हमारी उम्र अब इतनी नहीं है कि कोई धूम लड़का। हाँ हाँ, मैं समझता हूँ, हम भी कितने पागल थे,
इस चक्कर में लगे रहे कि शादी करें या ना करें। खैर, अब मैंने फैसला कर लिया है। मुझे यकीन है कि भाभी और भाईजान भी हमारे फैसले से खुश होंगे। वो भले खुश हों, बट मैं खुश नहीं हूँ। आप यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि लॉन में खूबसूरत हरी हरी घास थी और एक तरफ बेंच पर बैठकर उसका चाचा किसी खातून से खुशगप्पियां कर रहा था और जुहैब कान लगाकर जासूसी कर रहा था। बहुत खुश होगा वो, बिल्कुल अपने मैंने बच्चों की तरह पाला है। वो तुम्हारे जैसी चाची मिल गई तो और भी ज्यादा खुश होगा। बस थोड़ा सा सब्र कर लो। जमील, हमारी शादी सादगी से होगी। हमारी उम्र अब इतनी नहीं है कि कोई धूम धड़का। हाँ, मैं समझता हूँ। हम भी कितने पागल थे, इस चक्कर में लगे रहे कि शादी करें या ना करें। खैर, अब मैंने फैसला कर लिया है। मुझे यकीन है कि भाभी और भाईजान भी हमारे फैसले से खुश होंगे। वो भले खुश हों, बट मैं खुश नहीं हूँ। आप तू बीच में कहाँ से आ गया? अच्छा, बात सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जरा इससे पूछूं ये खुश क्यों नहीं है। अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये बता, तू चुप के क्या बातें सुन रहा था? अरे चाचा, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा, मुझे ये तो बताएं, कौन है होने वाली चाची? क्यों, तुझे बहुत फिक्र लगी है? चल शाबाश, निकले यहाँ से। अच्छा चाचा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक काम करें ना, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्यों, क्या करेगा? अरे चाचा, मेरी दोस्त का बर्थडे है, उसको गिफ्ट भी तो देना है। आफ्टर ऑल आपका भतीजा हूँ, तो बर्थडे में सबसे बड़ा गिफ्ट मेरी तरफ से होना चाहिए। चल ठीक है, पैसे मिल जाएंगे। अब जरा निकल यहाँ से। शाबाश मेरे क्यूट से चाचा। जुहैब को यकीन हो गया था कि अब कुछ ही दिनों में उसका दौलतमंद चाचा शादी करेगा और फिर जायदाद के बंटवारे में उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। जुहैब ने अपने हम उम्र खालू को सारा वाकया बता दिया। जुहैब और उसका हम उम्र खालू लॉन में बैडमिंटन खेल रहे थे। यार जुहैब, मुझे कुछ याद आ रहा है, तू चाचा के चक्कर के बारे में बता रहा था। मुझे यही लगता है यार, चाचा का किसी से चक्कर चल रहा है। यार तो चल, इसी बहाने तुझे आटा दाल का भाव तो पता चल जाएगा। इसी बात की तो फिक्र है, चाची आ गई ना तो चाचा के आसपास भी भटकने नहीं देंगी मुझे। आज चल यार गेम खेलते हैं। नहीं बे, सर बहुत दर्द कर रहा है। चल तुझे मैं चाय पिलाऊं। जुहैब का शक उसके यकीन में तब्दील हो गया था जब उसने अपने चाचा को उनकी एक हम उम्र औरत के साथ होटल में खुशगप्पियां करते देख लिया था। जुहैब उन दोनों को छुपकर देख रहा था। वो दोनों होटल के एक नीम तारीख गोशे में डिनर कर रहे थे। उनकी हरकत और सकनात से लग रहा था कि वो एक दूसरे के इश्क में डूबे हुए थे। शब्बीर ने देखा कि जुहैब होटल से निकला और कार में बैठकर रवाना हो गया। फिर उसने एक जगह से अपने हम उम्र खालू को बिठाया और फिर वो एक जगह रुककर कोई बहुत अहम सलाह मशवरा करते देखे गए। जुहैब की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर उसने अपने हम उम्र खालू को चाचा की जायदाद से आधी जायदाद का लालच देकर अपने साथ मिला लिया और चाचा को कत्ल करने का मंसूबा भी बना लिया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जुहैब का चाचा मलिक जमाल अपनी कार में किसी खातून से बात करता जा रहा था कि अचानक उसकी कार का बैलेंस बिगड़ गया और कार सामने वाले दरख्त से टकरा गई। उस रोज के हादसे में जुहैब के चाचा की मौत वाक़ हो गई थी। जुहैब खासा उदास था। पुलिस में रिपोर्ट भी जुहैब ने ही दर्ज करवाई और फिर तफ्तीश के नतीजे में पता चला कि जुहैब और उसके हम उम्र खालू ने चलती गाड़ी पर छुपकर फायर किया, जिससे मलिक जमाल की मौत वाक़ हो गई थी। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। ये है मकतूल की तस्वीर और ये है मलिक जमाल का मुंह बोला बेटा और उसका खालू, जिन्होंने जायदाद की लालच में मलिक जमाल को कत्ल कर दिया था। मकसूद मेरे अपना चचा थे, उनका बालक बेटा था। हमसे गलती हुई है और हम बहुत शर्मिंदा हैं अपनी गलती पे। और हमने मिल के ना
मलिक जमाल का कत्ल किया है, वो इस वजह से कि हमें कुछ दिनों से पता चल रहा था कि वो किसी गलत औरत के साथ उसके ताल्लुकात हैं और वो उससे शादी करना चाहता है और अपनी सारी जायदाद उसी के नाम करा रहा था। और इसी गलती की वजह से और इसी वजह से जायदाद की वजह से हम दोनों ने मिल के उसे मार दिया है। पुलिस ने इस वाक़े की जो तफसील बताई थी वो ये है। तीन साइड एंगल में इसका एक बेटा जिसका नाम जुहेब है, वो इसका ले पालक बेटा था, वो सामने आता है। उसकी हम तफ्तीश करते हैं, उसका मोबाइल डाटा लेते हैं तो हमें पता लगता है कि उसका असद मेत्रा जो कि उसका खालू था, उससे उसका फ्रीक्वेंट रब्ता था। इन दोनों को हम लोग गिरफ्तार करके इनसे तफ्तीश स्टार्ट करते हैं। तो ये बड़े आराम से, जब हम इनके सामने कुछ चीज़ें रखते हैं, हम इनसे उसका पूछते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं और ये हमें बताते हैं कि हमें डर था कि कहीं वो औरत से शादी ना कर लेगा, शादी कर लेगा तो मेरी जो रकबा था उसके नाम करवा देगा और मैं रकबे से महरूम रह जाऊंगा। सिर्फ ये जायदाद के लालच की वजह से जुहेब ने और असद ने इसको कत्ल किया है। कत्ल इन्होंने इसको इस तरह किया है कि ये प्लानिंग तो काफी 8-10 दिन से कर रहे होते हैं, वेपन इनके पास होते हैं। उस दिन ये जब मेन रोड से गुजरते हैं तो इनको टाइम मिल जाता है, तो उस दिन ये अपना उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो चूंकि ये इसमें इब्तदाई तौर पर मदई जुहेब बना था, इस हवाले से एक थोड़ा सा मुश्किल केस था। हमें इसकी काफी चीजें, हमें इसकी केस फाइल, पुलिस फाइल पे काफी काम करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम काफी कंक्रीट एविडेंस इसमें ऐड कर रहे हैं, काफी चीजें हम पुलिस फाइल में डाल रहे हैं। तो फिर हमने अपनी पूरी तमाम जो सियासी तहकीकात, CDR और लोकेशन और तमाम मामला से मिलके हमने तहकीक की, जिसमें ये बंदा न सिर्फ इसने ये कत्ल मान लिया, तस्लीम कर लिया, बल्कि आला ज़र भी बरामद हो गया और इसको हमने चालान कर दिया है और इंशाल्लाह इसको हमने पूरा मुकम्मल केस तैयार किया है और अदालत से इसको पूरी सजा दिलवाएंगे। आज के दौर में जो लालच है, जायदाद का लालच, ये एक बहुत बड़ा मोटिव है और इसी मोटिव की वजह से उसने इसको कत्ल किया है। और मुआशरे के ऐसे ये नासूर लोग हैं जो महज थोड़े से पैसों के लिए, थोड़ी सी जायदाद के लिए अपने कीमती जो उसके रिश्ते हैं उनका तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। शब्बीर का कहना है कि चाचा भतीजे का रिश्ता बाप और बेटे ही जैसा होता है। वो चाचा जिसने बाप बनकर भतीजे को पाला, वही एहसान फरामोश और संगदिल साबित हुआ और थोड़ी सी जायदाद की लालच में अपने मोहसिन का खून कर दिया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। ओकाड़ा में दो भाइयों के दरमियान अक्सर इस बात पर खफगी रहती थी कि बड़ा भाई छोटे भाई को कामकाज न करने पर डांटता रहता था। बड़ा भाई शादीशुदा था, मवेशियों को चारा डालने के अलावा खेती बाड़ी भी करता था और उसने एक बेकरी भी खोल रखी थी। मुस्तकिल डांट डपट से छोटा भाई काफी परेशान था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये हरा भरा खेत जो आप देख रहे हैं, ये चोचक के नवाही गांव 26-2R में वाक़ है। ये मवेशी जो चारा खा रहे हैं, यहाँ के रिहायशी आमिर के हैं। आमिर हर रोज सुबह सवेरे उठकर खेतों में निकल जाता है और ताज़ा ताज़ा चारा काटने के बाद उसे साइकिल पर रखकर वापस आ जाता है। मवेशियों को चारा खिलाने के बाद उनका दूध निकालता है और फिर घर में आकर बीवी को आवाज देता है। अरे मिसबा, कहाँ उठो भाई, सुबह हो गई है, नाश्ता ले आओ। अरे उठ गई हूँ मैं, यहाँ पंप चला रही हूँ। अच्छा अच्छा, आ रहा हूँ मैं। आमिर ने जाकर देखा तो उसकी बीवी पंप से पानी निकालकर बर्तनों में भर रही थी। अरे मिसबा, दूध ले आया हूँ, नाश्ता बना दो, चाय बना दो। अच्छा ठीक है, अपने भाई को उठाओ। अरे वो कहाँ उठने वाला है अभी, आप जानती नहीं हो उसको? हाँ, मैं तो इस घर में चूल्हा हांडी करने के लिए रह गई हूँ ना। अरे मुझे आपका एहसास है, लेकिन मैं क्या करूँ, अब मैं अगर भाई को कुछ कहूँगा तो वो यही समझेगा शायद भाई मुझे बोझ समझ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये पानी लेकर जाओ, मैं नाश्ता बना के देती हूँ। चलो चलो ठीक है भाई, ये भर के आ रही हूँ। चले आज। शौहर ने आंगन में मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां डाली और उन्हें जला दिया। अरे भाई वो जो केक बनाया था ना,
भाई वो तो सारे बिक गए, बड़ी डिमांड हो रही है इसकी। मुझे ना एक नया तवा ला के दे दो, पुराने वाले को जंग खा गया है। और बात अगर एक दो केक की है ना तो ठीक है, अगर डिमांड बढ़ गई है तो मुझे इस काम के लिए मुलाजिम चाहिए, अकेले मुझसे नहीं होता। फैसल से बात करके देखना, थोड़ी मदद कर देगा मेरे काम में। किस दुनिया में रह रही हो, एक नंबर का निकम्मा है मेरा भाई। वैसे तुम कह के देख लो। पागल में अच्छा बोला। अच्छा ठीक है, मैं चाय लेके आती हूँ। और रही बात फैसल से बात करने की ना, मैं खुद कर लूंगी, पूरा खर्चा पानी होगा हाथ में रख देंगे उसके। करके देख लो। शब्बीर ने देखा कि आमिर का छोटा भाई आंख मलता हुआ आंगन में आ गया। है आज सवेरे सवेरे इनकलाब कैसे आ गया, इतनी जल्दी कैसे उड़ गया तू? अरे भाभी मेरे कमरे में मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं यार, मैं जा रहा हूँ भाई के कमरे में सोने। अबे ओ, अरे इंसान बन इंसान, कोई काम वाम भी कर लिया कर, हर वक्त पलंग तोड़ता रहता है। क्यों बोल रहे हो बेचारे को, वैसे ही इसे नींद कहाँ आती है, इतनी मुश्किल से तो सोता ही है, बिला वजह बोल रहे हो इसे। हाँ हाँ तुम चढ़ाओ सर पर इसको। अरे इसको कोई रिश्ता भी नहीं देगा, इस निकम्मे को। है इतना छोटा इतना प्यारा सा तो है मेरा देवर, अभी इसके रिश्ते की परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुन, नाश्ता करेगा? नाश्ता लगा देती हूँ, नाश्ता करके सो जाइए। अरे नहीं भाभी, दोपहर में उसके एक ही बार खाऊंगा, अभी मुझे मस्त नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने यार। फैसल चला गया और उसका भाई आमिर भी नाश्ता करने के बाद खेतों में मजदूरी करने के लिए निकल खड़ा हुआ। अच्छा सुनो, मैं भी चलता हूँ, फिर जमीनों पर थोड़ा काम है, फिर वहीं चाय ले आना। आमिर के दो भाई वालिदैन के साथ रहते थे और आमिर का छोटा गैर शादीशुदा भाई आमिर के साथ रहता था। आमिर को शिकायत थी कि उसकी बीवी ने देवर के बेजा नखरे उठाकर उसे नाकारा बना दिया था। भाई के कामकाज न करने पर वो अक्सर छोटे भाई को सख्त सुस्त कहा करता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि आमिर शहजाद की बीवी घर के कामकाज में मसरूफ थी। उसने पलट कर देखा तो देवर के सामने खाना रखा हुआ था, लेकिन वो वहीं दस्तरखान पर आंखें बंद किए हुए लेटा था। है फैसल, खाना ठंडा हो रहा तो सो रहा है? अरे भाभी मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा। क्यों, क्या हो गया? तुझे कोई बात बुरी लग गई है क्या, बता। ये जो आपके शौहर है ना, उनका बस चले वो तो मुझे कॉलों के साथ बैल लगा के बांधे। रात को इतना आके सुनाया मुझे, मेरा दिल चाह रहा था कहीं भाग जाऊं। अच्छा हाँ भाग जा, जरूर जरूर भाग, लेकिन अगर भागने के लिए साथ कोई हो तो यकीनन भाग। अरे रहने दे भाभी, मैं कोई मजाक के मूड में नहीं हूँ, आपको तो हर वक्त मजाक सूझता है यार। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। क्यों, क्या हो गया? तुझे कोई बात बुरी लग गई है क्या, बता। ये जो आपके शौहर है ना, उनका बस चले वो तो मुझे कॉलों के साथ बैल लगा के बांधे। रात को इतना आके सुनाया मुझे, मेरा दिल चाह रहा था कहीं भाग जाऊं। अच्छा हाँ भाग जा, जरूर जरूर भाग, लेकिन अगर भागने के लिए साथ कोई हो तो यकीनन भाग। अरे रहने दे भाभी, मैं कोई मजाक के मूड में नहीं हूँ, आपको तो हर वक्त मजाक सूझता है यार। अरे नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही फैसल, सच कह रही हूँ। अगर कोई लड़की है तो तू जल्दी से शादी कर ले, जब तेरी शादी हो जाएगी ना तो तेरा भाई भी सुधर जाएगा। अच्छा रुक, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। ये ले मेरा प्यारा देवर। भाभी आप कितनी अच्छी हो। हाँ लेकिन तुम्हारे भाई को तो मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उनकी तो बात ही मत करो, हर वक्त खड़ा हुआ मुंह बनाए फिरते हैं, पता नहीं समझते क्या अपने आप को। वैसे एक बात बोलूं भाभी, उनकी जगह अगर आपकी शादी मुझसे भी होती ना, फिर देखती हैं आप। चुप कर बदतमीज, कुछ भी कहता है। तेरा भाई बहुत अच्छा है। हाँ मानती हूँ, उसे कभी कभी गुस्सा आ जाता है, और वो अगर खफा भी होता है ना तो सिर्फ तेरी वजह से, क्योंकि मैंने तुझे इतना बिगाड़ के जो रखा हुआ है। बिगाड़ के तो खैर आपने रखा हुआ है भाभी। हाँ अगर तुझे मैंने बिगाड़ा है ना तो सुधार भी मैं ही दूंगी, सुधर जाएगा ना। अच्छा चले आप कहें भाभी, करना क्या है, जो आप कहें मैं वो करूँगा। तो ठीक है,
जल्दी से ये खाना खत्म कर और उसके बाद नहाकर अच्छे से कपड़े पहन के बाहर जा, कुछ काम वाम ढूंढ। तू काम करेगा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और तेरी कमाई से जो तू तोहफा लाके मुझे देगा ना तो उससे बहुत खुशी होगी। अच्छा ऐसी बात है, चलें ठीक है फिर देखें अब आप। अच्छा ठीक है, तू ये खाना खत्म कर, मैं जब तक अपने कुछ काम समेट लेती हूँ। भाभी की शफकत ने फैसल को मोम कर दिया था। थोड़ी देर में शब्बीर ने देखा कि वो साफ सुथरे कपड़े पहने बाहर आया तो उसकी भाभी हैरान रह गई। हाय, तैयार होके तो तू बिल्कुल इंसान का बच्चा लग रहा है। शुक्रिया भाभी, बस जा रहा हूँ एक दोस्त के पास, दुआ करें कुछ अच्छा काम मिल जाए। अच्छा ठीक है, सुन, तुझे कुछ पैसे वैसे चाहिए दूं? हाँ तो जाहिर है, और कौन देगा, फिर वापस कर दूंगा जब कमाने लगूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन है ना अपने भाई को ना बताना तू। अरे पागल हो गया मैं। फैसल था तो कामचोर, लेकिन देखने में अपने भाई के मुकाबले में खासा वजीह था। उस रोज फैसल की भाभी किसी गहरी सोच में पड़ गई थी। शब्बीर ने देखा कि मिसबा एक खौफनाक ख्वाब देख रही थी। उसने देखा कि उसका दरवाजा पीटा जा रहा था। वो दौड़कर दरवाजे पर गई तो वहाँ एक बच्चा खड़ा था। चाची, डाकू ने चाचा को गोली मार दी। हाय हाय, गजब खुदा का, हट। फिर अचानक उसने देखा कि उसकी माँ उससे कोई दरखास्त कर रही थी। बेटे, हमारा बड़ा बेटा तो चला गया, घर बर्बाद हो गया, तू उजड़ चुकी है। तू चाहे तो इस घर में दोबारा खुशियाँ आ सकती हैं बेटे। कैसे अम्मा, कैसे? बेटा, तू मेरा छोटा बेटा फैसल से निकाह कर ले, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ना अम्मा ना, ये कैसी बातें कर रही है तू? नहीं, मुझसे ये ना होगा, ना अम्मा। मिसबा ख्वाब से चौंक कर उठ गई। उसका सांस फूला हुआ था। वो पानी पीने गई तो उसी वक्त उसका देवर घर में दाखिल हो रहा था। ले भाभी, आपने कहा था ना मैं एक दिन अपनी कमाई से आपको कुछ ला कर दूंगा तो आप खुश होंगी। मैं आपके लिए पर्स लाया हूँ, ले। मिसबा हैरानी से अपने देवर का चेहरा तकने लगी। उसके कानों में उसकी सास की आवाज गूंज रही थी। तू मेरा छोटा बेटा फैसल से निकाह कर ले, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ना अम्मा ना, ये कैसी बातें कर रही है तू? नहीं, मुझसे ये ना होगा, ना अम्मा, ना अम्मा। उस ख्वाब के बाद मिसबा सचमुच अपने देवर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और फिर इश्क उस सतह पर पहुंच गया जहां सारी इखलाकियात और उसूलों का जनाजा निकल जाता है। दोनों ने एक दूसरे को पाने के लिए आमिर को रास्ते से हटाने का मंसूबा बना लिया और फिर एक रात नींद की गोलियां खिलाकर मिसबा ने अपने देवर की मदद से अपने शौहर को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुबैना मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बाद जो तफसीलात बताई थी वो ये है। मकतूल, उसकी उम्र है तकरीबन 35-36 साल। उसके मुंह पे कुल्हाड़ियों के वार करके उसको मारा जाता है। तो पता चलता है कि कोई नामालूम लोग आए थे जिन्होंने इसको मर्डर कर दिया रात को। बीवी उसकी घर पे मौजूद होती है, 2 उसके बच्चे हैं छोटे। बीवी जब हम पहुंचते हैं तो वो बेहोश होती है। तो हम तफ्तीश का आगाज करते हैं, उसको उठाते हैं तो वो कहती है कि रात को 2-3 बंदे आए थे जिन्होंने इसको मुझे बेहोश कर दिया और इसका मर्डर कर दिया। शक हमारा उसकी बीवी पे ही गुजरता है। तफ्तीश का आगाज करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में वो बताती है कि मेरे साथ मेरे देवर के तलाकात थे नाजायज। तो रास्ते को इसको जो मेरा हस्बैंड था वो हमें मना करता था। उसको रास्ते से हटाने के लिए मेरे देवर ने कुल्हाड़ियों के वार करके इसको मार दिया। मजीद तफ्तीश करते हैं तो तकरीबन 2-3 घंटे में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए हम उसको मुल्ज़िम को गिरफ्तार करते हैं। इसका नाम है फैसल इस्लाम, जो मकतूल का सगा भाई है। और ये है वो सफाक मुल्जिम जिसने अपने ही सगे भाई की जान ले ली थी।
भाई मेरा भरा ना पहले दुश्मनी नाल कोई चक्कर च भरा ना चंगे अपने हाथ हंसदे खेडदे सा चंगे अपने घर बसदे पे तीन बार दी मां है हालांकि भाई मेरे संग ना रिश्ते की गल भी चलती पी सी ना मैं कभी सोचा कि चंगे अपने हाथ खेडदे भरा सा और रात ना भाई तकरीबन मैं ठीक ठाक सुता पास 10 बजे फिर मेरे रात में अबू आया कहना पता चलिए पानी लावे जमीन में मैं अबू चलिए फिर भाई ने पानी लावन गया मैं मेरा बड़ा भरा गया पानी लावन चंगे अपने बिहार के खेल कोई टेंशन ना गल बात फिर पानी लगे वापस तकरीबन 1-2 का टाइम सी बुआ खुला पै गया यार मैंने कुंडी मारी है मैं बराड़ी लम्मा पै मैंने घबरा पवन लग पिया अल्लाह ने बेहतर जाना भाई ने मैंने की कहना की नहीं कहना इंसान अकल पर्दा पै देना भाई मैंने पानी किसी ने काट दिया भाई। शब्बीर ने ओकाड़ा में पेश आने वाले अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़े की शदीद मजम्मत की है और कातिल को इबरतनाक सजा देने का मुतालिबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। इंसान गुर्बत और अफलास का शिकार हो और उस पर बीमारियां भी उसे घेर लें तो ऐसे इंसान के लिए एक एक लम्हा भारी हो जाता है। मिड रांझा का रिहायशी मोहम्मद बशीर अपने खानदान का वाहिद कफील है। कौमी रजाकार की हैसियत से एक थाने में काम करता है और उसकी तनख्वाह फकत 6,000 रुपए है। 5 जवान बेटियों और 2 बेटों का ये बाप गुज़िश्ता 50 बरस से अल्लाह तवक्कल पर जिंदगी कैसे गुजार रहा है वो आप देखेंगे इस रिपोर्ट में। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। ये है मोहम्मद बशीर और उसका घराना, और ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं बशीर की औलादे हैं। बशीर 1969 में बतौर कौमी रजाकार भर्ती हुआ था। अल्लाह ने उसे 5 बेटियों और 2 बेटों से नवाजा था, लेकिन जब उसके बच्चे 7-8 बरस की उम्र तक पहुंचे तो उन्हें बीमारी ने घेर लिया। मोहम्मद बशीर में इतनी सकत कहाँ थी कि वो बच्चों का इलाज करवा सकता। नतीजा ये निकला कि उसके बच्चे माजूर हो गए। 72-73 साल मेरी उम्र है जनाब, लिहाजा मैं मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकता। बच्चे माजूर नहीं सारे, लिहाजा मैं गवर्नमेंट अगे अपील कर दूँ जमीन को कौमी खजाने चो इमदाद दी जाए। बशीर ने जैसे तैसे करके अपनी एक बेटी और बेटे की शादी कर दी थी, लेकिन उसकी दूसरी बेटियां अभी तक बाप के घर में बैठी थीं। एक तो गुर्बत व अफलास, उस पर माजूरी। ऐसे में बेटियों की शादी की आरजू एक दर्दनाक हसरत में तब्दील हो सकती है। शब्बीर ने देखा कि बशीर की जवान बेटियां माजूरी के बावजूद घर के कामकाज भी करती हैं। उनके चेहरों पर मायूसी और अफलास की गर्द जमी हुई है। एक 70 साल का बूढ़ा बाप उनके लिए कर भी क्या सकता है। असी बच्चियां इससे माजूर तरह बैठी हुई आबू दे बूहे ते लत्तां शत्तां सही हो जान, कल नूं बंदा शादीशुदा कर सकदा, कोई ले सकदा है। हुण तो कोई बहन बिरा वाडी गुआडी दिन दिन ते खावी पीवी ता जितनी हो सकदी है अपनी इमदाद कर देवो। मोहम्मद बशीर रजाकार की ड्यूटी देने के बाद मेहनत मजदूरी के लिए भी जाता है और जो थोड़ा बहुत कमाता है उससे घर का जैसे तैसा खर्चा चला ही लेता है। शब्बीर ने मोहम्मद बशीर का घर देखा तो उसके कोने कोने से अफलास, बेबसी और गुर्बत का अक्स झलकता दिखाई दिया। आंगन में बगैर प्लास्टर की दीवारें, गुसल खाने पर दरवाजे के बजाय मैले कुचैले पर्दे, बोसीदा दरवाजे। जाहिर है कि महज 6,000 रुपए की आमदनी ही क्या होती है। बशीर के बच्चे कई कई दिन फाकों से भी गुजारते हैं, लेकिन सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। जी ये गरीब बंदे हैं, साडे कोल इतना नहीं गुजारा हुंदा, रात दा हुंदा, दिन दा कोई नहीं हुंदा ते कमाई साडी है कोई ना। बहन मजदूर नो मां फौत हो गई, अब्बा की तो ऊंज रह गया। अगस्त का महीना तो बशीर पर कयामत बनकर गुजरा जब 1 जुलाई से पंजाब के तमाम कौमी रजाकारों को ड्यूटी से फारिग कर दिया गया। एक तो ये कि कौमी रजाकारों को तनख्वाह ही क्या मिलती है, महज 6,000 रुपए। और अब जबकि इन कौमी रजाकारों को फारिग करने का नोटिफिकेशन आ गया है तो मोहम्मद बशीर किस एहसास महरूमी और बेबसी से गुजरता होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। मोहम्मद बशीर सोचता है कि रजाकार तंजीम बाबा कौम कायदे आजम ने बनाई थी, उसे अब भी अपनी वर्दी से कायदे आजम की लाजवाल मोहब्बत की खुशबू आती है। शब्बीर के कहने पर मोहम्मद बशीर ने अपनी वर्दी पहनकर दिखाई तो लगा कि मोहम्मद बशीर लाजवाल खिदमत के जज्बे से सरशार रहा है, मगर अब तो वो अंदर से टूट फूट चुका है। अपनी बेटियों और बेटों की माजूरी देखते देखते बशीर की बीनाई भी मुतासिर हो चली है। हर हुकूमत दावा कर देंदी कि असीं 10,000 बना रहे हैं, 20 बना रहे हैं, 8 बना रहे हैं। वैसे साढ़े नाल शुरू तो हो रहा है, लिहाजा हुण तक अमल दरामद नहीं होया। और हुण गुजारा यही है भाई, थोड़ी बार किसी दुकानदार कोल बह रहा
मजदूरी तो कोई सौदा सूट दे के 150 ले लिया। इस तरीके मेरा जनाब कारगुजारी है और मेरा वसाइल कोई नहीं, ना मैं कोई कम कर सकता। शब्बीर ने जिस दिन से बशीर की माजूर औलादों को देखा है उसका दिल दुखा हुआ है। शब्बीर सोचता है कि अगर मोहम्मद बशीर साहिब हैसियत होता, उसकी बेटियों और बेटों की माजूरी का इलाज भी हो गया होता और उनकी शादियां भी हो चुकी होती। लिहाजा मैं बच्चे का इलाज कराया अलाइट अस्पताल में, काफी मेरा खर्चा हो गया जी। और आज लाख 1.5 लाख रुपया जरा एक ही मरीज ते खर्चा होना, लिहाजा मैं मोड़ो खर्चा बर्दाश्त न कर सके, जिसकी वजह से मेरे बच्चे माजूर रह गए। लिहाजा मेरिया बच्चियां जवान जड़ियां माजूरी की वजह तो घर बैठी, लिहाजा मेरे को वसाइल नहीं। मैं गवर्नमेंट अगे अपील करना कि इन्हों का इलाज मालजा कराया जाए गवर्नमेंट के खजाने से। इन मनाजिर को देखकर शायद ही कोई ऐसा हो जो इंसानियत के दर्द से तड़प न उठे। जरा देखिए बशीर के बच्चों को एक एक कदम उठाना भी किस कदर दुश्वार है। शब्बीर का कहना है कि अगरचे पूरा मुल्क सैलाब की तबाहकारियों का शिकार है, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई और गुर्बत का सैलाब भी है। जो लोग मुंह जोर दरियाओं और सैलाबी रेलों से मुतासिर नहीं होते, वो गुर्बत और मुफलिसी के सैलाब में बह रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं। उन्हें बचाना और उनकी बहाली हम सबका फर्ज है। शब्बीर को यकीन है कि मोहम्मद बशीर के हालात सामने के बाद बशीर की दस्तगिरी जरूर की जाएगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।